प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी CET एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, CET की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपके बीच में CET का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। देखिए, आप सबको पता है CET का पैटर्न पूर्ण तरीके से चेंज हो चुका है। इसके अंदर वैलिडिटी, प्रश्न पत्र का लेवल सब कुछ बदल गया है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि न्यू पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से आपका CET का पेपर आने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, CET अब तो बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर CET नहीं है दोस्तों तो सीधा बेरोजगारी का धब्बा लगना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। CET का संपूर्ण मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। जैसा पेपर CET का एग्जाम आएगा उसी तरीके का पेपर मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा ज़रूर देख लेना और लास्ट में कमेंट भी कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को देखिए दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत करना, ध्यान से देख लेना। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। कालीबंगा राजस्थान के कौन से स्थान पर है? सीकर में है, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जयपुर में। तो आप सबको पता है साथियों, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे। कोई पूछ ले कालीबंगा किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना किस जिले के अंदर है कालीबंगा, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ था दोस्तों, वो कितने स्तरों में हुआ था? 3, 5, 8 या दोस्तों 1। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, कालीबंगा का उत्खनन है दोस्तों वो 5 स्तरों में हुआ था। कितने स्तर में हुआ था दोस्तों? 5 स्तरों में। चलिए अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिर तक आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले युद्ध कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। सबसे पहले हुआ था दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध को जीत के दोस्तों क्या है, कुंभा ने बिल्कुल चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, बिल्कुल सारंगपुर की लड़ाई को जीतने के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा स्तंभ बनाया? विजय स्तंभ बनाया। उसके बाद दूसरा बार दोस्तों हुआ था सारंगपुर के बाद घाघरौन युद्ध। कौन सा हुआ? घाघरौन। ठीक है, पहले हुआ था सारंगपुर, फिर घाघरौन का युद्ध हुआ था दोस्तों, मतलब 2, 1, फिर बयाना का युद्ध हुआ तो 3, उसके बाद मालवी का युद्ध। तो आपका कोड बन जाएगा 2134, यानी ए ऑप्शन जो भी राइट कर रहा है ना, इस तरीके से प्रश्न आपका मिलेगा कि युद्धों के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, तो कोड क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? कमेंट करेंगे साथियों। गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सनायो, भाटियाँ, गढ़ जैसलमेर। तो आपको बताना है दोस्तों जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी। तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर रहेगा स्वाज्ञा माता। क्या रहेगा साथियों? स्वाज्ञा माता है, वो जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। अगला दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिकलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, जमनालाल बजाज ने, यहाँ पर दोस्तों चांदमल सुराणा ने। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है दोस्तों वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कौन सा दोस्तों आंदोलन? अणुव्रत आंदोलन। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आचार्य तुलसी, यहाँ पर साथियों केशव चंद्र सेन। तो राइट उत्तर आपका रहेगा अणुव्रत आंदोलन दोस्तों, है ना, बिल्कुल। इसके प्रणेता थे वो थे आचार्य तुलसी। क्या रहेगा उत्तर? आचार्य तुलसी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है हाड़ौती सेवा संघ के बारे में। भोगीलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा, भूप सिंह। तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा दोस्तों क्या है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना है वो की गई थी प्यारे साथियों। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, आज़ादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी विद्यार्थियों? जब आज़ादी दोस्तों हुई थी उस समय राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी दोस्तों? तो आज का राजस्थान है ना, ये 19 रियासतों से मिल के बना है। ठीक है ना, आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें दोस्तों थी। बहुत अच्छा सवाल है। अगला निम्नलिखित में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं? चूरू का किला, तारागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, नाहरगढ़ किला। देखो सुदर्शनगढ़ है दोस्तों, जिसमें एक समान 9 महल बने हुए, ध्यान रखना। एक समान कितने महल है? 9 महल है दोस्तों। ठीक है, तो सुदर्शनगढ़ है वो दोस्तों नाहरगढ़ किले को कहा जाता है। ये दुर्ग जयपुर के अंदर है। प्रश्न आ जाए एक समान 9 महल किस दुर्ग के अंदर है, तो वो साथियों नाहरगढ़ के अंदर।
ठीक है। अगला, आऊ और काली सिंध के संगम पे कौन सा किला बना हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हैं। काली सिंध और आऊ के संगम पे आप सबको पता है घाघरोन किला बना हुआ है। घाघरोन राजस्थान का क्या है दोस्तों? एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, जो कि झालावाड़ के अंदर है। और ये दोस्तों कहा जाता है ऐसा किला है जो बिना नींव के खड़ा है। ठीक है, पानी के अंदर बिना नींव के खड़ा है। ये आऊ और काली सिंध नदी के संगम पे बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है। अगला है दोस्तों 84 खंभों की छतरी कौन से स्थान पर अवस्थित है? आप सबको पता है कितने खंभे दोस्तों? 84 खंभों की छतरी है, वो बूंदी के अंदर है। ध्यान रखना दोस्तों, 84 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछे कहाँ पर है? बूंदी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न है अबेड़ा महल कहाँ पर है? देखिए, बात करें अबेड़ा महल के बारे में, डूंगरपुर में, बूंदी में, बीकानेर में या कोटा में? तो अबेड़ा महल दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अबेड़ा का महल है दोस्तों, ये अपने कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर अबेड़ा महल है। ठीक है। अगला दोस्तों, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट है, टेंशन मत ले, क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, पूरा मॉडल पेपर है। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट इसके अंदर है। तो कमेंट करेंगे राजस्थान में प्रसिद्ध सोना चांदी की हवेली दोस्तों। सोना चांदी की हवेली है, ये बिल्कुल अपने कहाँ पर है? ये है मैनसर झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर दोस्तों है? मैनसर झुंझुनू के अंदर दोस्तों सोने चांदी की हवेली है प्यारे साथियों। ठीक है ना, आई बात समझ में सभी को? आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न आपसे पूछा पिचवाई चित्र शैली से संबंधित है। पिचवाई का संबंध दोस्तों किससे है बताओ? पिचवाई में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के चित्र होते हैं पिचवाई के अंदर। ठीक है, और पिचवाई का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? पिचवाई का सीधा संबंध हो जाएगा नाथ द्वारा शैली से। ठीक है ना, पिचवाई का संबंध नाथ द्वारा से है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको सीईटी के नोट्स लाने हैं, साइंस के, मैथ के, हिंदी के, जीके के, कंप्यूटर के, जो भी आपके सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। फेस टू फेस क्लास आती है दोस्तों। हमारी बेस्ट फैकल्टी आपको दोस्तों बेस्ट रिजल्ट देनी। ठीक है, सीईटी में सारे के सारे क्वेश्चन इस कोर्स से आपको मिलने वाले हैं 100% दोस्तों। जो आपका नया सिलेबस है वो यहीं से दोस्तों आपका कवर होगा। देखो, मार्केट से बुक लाने जाओगे तो दोस्तों कम से कम है ना, बुक लाने जाओगे ना आप मार्केट के अंदर, तो मार्केट में बुकें आपकी 2000 या 2500 की आपको बुक लानी पड़ेगी, तब जाके ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। और कहीं ऑफलाइन कोर्स लोगे तो कम से कम ऑफलाइन कोर्स की फीस है 10,000 11,000 सीईटी की। ठीक है, तो इससे बढ़िया है घर बैठे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर घर बैठे आप मात्र 599 के अंदर सीईटी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वो भी बढ़िया तरीके से। तो इसके लिए आपको सीईटी का पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 12th लेवल सीईटी फुल कोर्स, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे हम विशेष मार्गदर्शन के साथ में। 100% परीक्षा पैटर्न रहेगा, उसी को फॉलो किया गया है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से क्या करें साथियों? कॉन्टैक्ट करें। 1 नंबर कोर्स है सीईटी का। ठीक है। अगला, राजस्थान की खाली जगह कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है। देखिए विद्यार्थियों, सोने पे जब दोस्तों क्या करते हैं? सूक्ष्म चित्रकारी करते हैं ना सोने के द्वारा, तो बिल्कुल वो आपका रहेगा थेवा कला। थेवा कला में क्या होता है? थेवा कला दोस्तों राजस्थान की है ना, बिल्कुल सोने का उपयोग कर कांच पर क्या होती है? चित्रकारी होती है, तो उसे कहते हैं थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? प्रश्न आ जाए तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध विद्यार्थियों। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, वो जाना जाता है। अगला, ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी का कार्य कहलाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी करते हैं ना, उसे कहते हैं उस्ता कला। प्रश्न आता उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला है प्यारे साथियों बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है अल्लाह जिलाई बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए विद्यार्थियों, अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मांड गायिका कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की मांड गायिका, राजस्थान की मुरु कोकिला। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? मांड गायन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है इसके लिए। इनका गीत है केसरिया वाला मावनी पधारो हमारे देश, जो कि सबने सुना हुआ है। ठीक है। हमसीडो राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? हमसीडो गीत दोस्तों बहुत बार आ चुका है। तो हमसीडो भील स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। हमसीडो गीत कौन गाता है? बिल्कुल युगल गीत है, जिसमें भील स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है, दोनों मिलकर गाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमसीडो गीत। ठीक है। अगला, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? बात करें संकरिया नृत्य के बारे में, तो संकरिया नृत्य का सीधा संबंध है कालबेलियों से। किससे इनका संबंध है? कालबेलियों से दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है लांगुरिया गाना किस देवी की आराधना में गाया जाता है? देखिए, लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं ये केला देवी के मेले के अंदर। किनके मेले के अंदर गाए जाते हैं दोस्तों? केला देवी के मेले के अंदर लांगुरिया गीत या फिर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। इनका मेला कहाँ भरता है? इनका मेला भरता है दोस्तों करौली के अंदर। कहाँ भरता है साथियों? करौली के अंदर।
गोगा जी का जन्म स्थान, देखिए दोस्तों गोगा जी, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है और गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है विद्यार्थियों? तो सांपों से संबंधित है दोस्तों गोगा जी। गोगा जी का संबंध किससे है दोस्तों? सांपों से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेजा जी की स्मृति में राजस्थान में कौन से स्थान में पशु मेला भरता है? देखिए तेजा जी की स्मृति में जो पशु मेला भरता है विद्यार्थियों, वो भरता है अपने पर्वतसर के अंदर। कहाँ भरता है? पर्वतसर के अंदर। भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? देखिए भरतरी मेले की बात करें साथियों, तो भरतरी का जो मेला भरता है ना, ये राजस्थान के किस जिले में भरता है? अलवर के अंदर। भरतरी मेले का संबंध है अलवर से। ठीक है, अगला, मलिना जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मलिना जी का जो पशु मेला साथियों है, ये प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब स्टार्ट होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को है वो मलिना जी का मेला स्टार्ट हो जाता है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला भरता है? देखो तिलवाड़ा स्थान बालोतरा के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है दोस्तों? ये स्थान बालोतरा के अंदर है। तो बिल्कुल तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर किसका मेला भरता है दोस्तों? मलिनाथ जी का मेला भरता है। किनका मेला भरता है? मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है दोस्तों। अगला, दधिमती माता का मेला राजस्थान में कौन सा स्थान पर आयोजित होता है? देखिए दधिमती माता की बात करें साथियों, तो इनका मेला भरता है गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। ठीक है ना, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सीईटी के लिए रामबाण क्वेश्चन दोस्तों साबित होंगे, तो ध्यान से देख लेना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको सीईटी की सारी क्लास यहाँ पर मिल सके, बढ़िया तरीके से कंटिन्यू आप तैयारी कर सको। ठीक है, हाँ। अगला है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है? फूलडोल महोत्सव दोस्तों है ये रामसनी संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मनाते हैं रामसनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव? तो ये मनाती है शाहपुरा के अंदर, जहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है, आभूषण ओखरी कहाँ पे पहना जाता है? ओखरी आभूषण का सीधा संबंध दोस्तों है कान से। कहाँ पर पहनते हैं? कान में पहनते हैं। अगला, टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है दोस्तों? तो टोटी आभूषण है ये दोस्तों है कान का आभूषण। किसका आभूषण है? कान का आभूषण। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की? कौन सा दोस्तों? प्राकृत प्रकाश। तो प्राकृत प्रकाश दोस्तों ग्रंथ है, ये ग्रंथ है वर रुचि का। किसका ग्रंथ है दोस्तों? वर रुचि। अगला, पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति किस भाषा में अनुवादित किया गया? देवी प्रसाद ने दोस्तों राज प्रशस्ति का अनुवाद किया है वो उर्दू में किया है, ध्यान रखना दोस्तों। देवी प्रसाद ने राज प्रशस्ति का अनुवाद किस भाषा में किया है? उर्दू के अंदर किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र के अंदर है? देखिए इंडिया जीके से प्रश्न पूछा, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी है साथियों उत्तराखंड हिमालय के अंदर। कहाँ पर है? उत्तराखंड और हिमालय के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए, जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, सीईटी के ऑफर में भी कोर्स चल रहा है। बिल्कुल जो ऑफर है उसमें बढ़िया तरीके से आपको हम कोर्स दे रहे हैं मात्र 599 के अंदर। सीईटी का सबसे बेस्ट कोर्स, बेस्ट कंटेंट, न्यू कंटेंट के साथ आपको मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर ये कोर्स आप लेके बढ़िया तैयारी करते हो तो 100% श्योर आपका सिलेक्शन सीईटी के अंदर क्वालिफाई है सीईटी आप। ठीक है, तो फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लो। मैं आगे बढ़ लेता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु को कहलाता है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है साथियों? तो वो अपना हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा साथियों? इंदिरा पॉइंट दोस्तों है ना, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सी ऑप्शन आप सबका एकदम सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है साथियों? बात करें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, तो वो है चेनाब नदी है दोस्तों। ये सिंधु की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। अगला, सोम नदी की निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सोम नदी दोस्तों है ना, सोम नदी है साथियों, या सोन नदी। हाँ, सोन नदी दोस्तों है ये गंगा की क्या है साथियों? सहायक नदी है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है विद्यार्थियों? देखिए राजस्थान में बांका पट्टी वाली समस्या नागौर अजमेर के अंदर है। पानी के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक फ्लोराइड होता है। पानी में जब भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है साथियों, व्यक्ति की कमर टेढ़ी हो जाती है, व्यक्ति बिल्कुल झुक जाता है, उसे कहते हैं बांका पट्टी, जो कि किसकी समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की समस्या से। अगला है, थार के मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है? थार के मरुस्थल में दोस्तों डांड किसे कहते हैं? तो बिल्कुल डांड कहा जाता है साथियों चंद्राकार बालों का स्तूप के गर्त को क्या कहते हैं? डांड कहते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो राजस्थान का दोस्तों 2/3 भाग क्या है? राजस्थान का 2/3 भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है,
लवणीय मृदा किस युग में पाई जाती है? देखिए लवणीय मृदा है राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है जालोर और बाड़मेर के अंदर। ठीक है, लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जालोर प्लस बाड़मेर के अंदर। अगला है राजस्थान में पीली मिट्टी, पीली और भूरी मृदा। पीली और भूरी मृदा पाई जाती है साथियों भीलवाड़ा, टोंक और उदयपुर के अंदर। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छे प्रश्न, मिट्टी से प्रश्न पिछली बार भी बहुत सारे आए थे। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ से। कहाँ से होता है साथियों? उदयनाथ से रूपारेल का उद्गम होता है। ठीक है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो वन की आशा है वो बनास को कहते हैं। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसे वन की आशा, वर्णाशा कहा जाता है साथियों। सरिस्का का अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो बिल्कुल सरिस्का का राजस्थान में अलवर के अंदर है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों, पक्षियों के लिए सबसे अधिक विख्यात हैं वो अपना हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर के अंदर है। ठीक है, अगला ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य है काले हिरणों के लिए। कैसे हिरण पाए जाते हैं? कृष्ण मृग पाए जाते हैं यहाँ पर भैया। अगला राजस्थान में लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। देखो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर है, इसका निर्माण बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है वो महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में आते हैं? माउंट आबू और अपना रणकपुर ये आते हैं दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश के अंदर। किस में आते हैं? गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर आते हैं। ठीक है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान कहाँ पर है? देखिए केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान दोस्तों है ये अविका नगर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? अविका नगर के अंदर। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में? तो वो है दोस्तों अपना बीकानेर। बीकानेर को राजस्थान में क्या कहते हैं? ऊन का घर कहा जाता है। ये भारत में ऊन का सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? प्रश्न आ जाए साथियों, तो टंगस्टन सरवाड़ी कपड़े होता है डेगाना से। कहाँ से होता है प्यारे विद्यार्थियों? डेगाना से होता है। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम की और ऐप दोनों की जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चौथ माता किस जाति की कुलदेवी है? तो चौथ माता दोस्तों हैं ये कंजर जाति की कुलदेवी है। ठीक है, अगला है दामोड़ भील जाति लोग अधिकांश कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? तो भील और दामोड़ जाति है साथियों ये डूंगरपुर के आसपास अधिक निवास करने है। ठीक है, चलिए सीटी का कोर्स जिन्होंने नहीं लिया वो फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लो। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। सीटी का फुल कोर्स अब फिलहाल ऑफर चल रहा है। ठीक है ना, फटाफट आप क्या करें यहाँ पर दोस्तों क्लास को ज़्यादा संख्या में लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किस में निहित है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की बात करें अपन किसकी? कल्याणकारी राज्य का है दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में संचालित समिति के अध्यक्ष। देखिए संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? संविधान सभा में 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़ा गया है ये 2002 के अंदर। कब जोड़ा गया है? 2002 के अंदर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे विद्यार्थियों वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले, देखो कमलकांत वर्मा राजस्थान के दोस्तों है ना वो पहले क्या थे? ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है दोस्तों जोधपुर के अंदर, खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त दोस्तों थे वो थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है, साइंस का सवाल है वह प्रक्रिया जिसमें उत्पादी उत्प्रेरक का कार्य करता है। बिल्कुल, इसमें यह दोस्तों क्या होता है? उत्पादी उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वो होता है स्वतः उत्प्रेरित। उसे क्या कहते हैं अभिक्रिया को? बिल्कुल, जिसमें उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरित। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल होता है? बैंकिंग उद्योग के अंदर दोस्तों हैं वो एसिड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एसिड का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक साथियों हैं वो हो जाएगा मेथेन। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रबड़ का निम्नलिखित बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का दोस्तों बहुलक कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट तरीके से सबका कमेंट आना चाहिए बढ़िया तरीके से। यहाँ पर मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। ठीक है, प्राकृतिक रबर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा आइसोप्रीन। क्या रहेगा? आइसोप्रीन।
विषम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों, विषम का संधि विच्छेद करना है। तो विषम का संधि विच्छेद होगा वी प्लस सम। ठीक है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछे दोस्तों, बहुत बार आ चुका उच्चारण, तो उच्चारण का हो जाएगा उत प्लस चारण। ठीक है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किसके अंदर है आपको बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा इनमें दोस्तों देखी जाए ना तो वो हो जाएगी दूरी के अंदर। दूरी है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर भाववाचक है। अगला है चाल शब्द की संज्ञा का उदाहरण है चाल। तो चाल दोस्तों है वो क्या है, भाववाचक का उदाहरण है। ठीक है, अगला है भौतिक वस्तुएं में रेखांकित शब्द है भौतिक वस्तुएं, इसके अंदर रेखांकित है वो है भौतिक। तो भौतिक है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, सजल किस प्रकार का शब्द है, सजल। सजल शब्द दोस्तों किस प्रकार का है, प्रश्न आ जाए तो ये विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, विशेषण। संज्ञा से निर्मित विशेषण होता है। देखिए संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो है दैनिक। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर दैनिक ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा यहाँ पर शिव का पर्यायवाची नहीं है साथियों, तो देखिए भद्र, भद्रा शिव का पर्यायवाची है वो नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, प्रश्न आ जाए साथियों, तो यहाँ पर देखिए कमल का पर्यायवाची है साथियों वो निरद है, वो कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, इनमें से सवर्ण शब्द का पर्यायवाची, सवर्ण की बात करें साथियों तो सवर्ण मतलब सोना, और सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सवर्ण का पर्यायवाची है साथियों, बिल्कुल है पूछा है ना, तो सवर्ण का पर्यायवाची एम होता है। ठीक है, अगला वीकेंड का विलोम क्या होता है। वीकेंड का विलोम तो सबको पता है, विलोम शब्द किसको नहीं पता है। वीकेंड का विलोम होता है एकत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरीत विज्ञ, विज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। क्या होता है, अज्ञ। अगला है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता कहलाता है साथियों। इसके द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था एनिकिल इंजन। ठीक है, अगला है पेलम टॉप कंप्यूटर आपको क्या कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इसे साथियों क्या कहते हैं, पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, IBM प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है। IBM प्रणाली 360 दोस्तों है ना, बिल्कुल ये किसका उदाहरण है, तो ये है दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। किसका है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। वर्णना प्रकार है दोस्तों, वर्णना क्या होता है एक प्रकार का, फॉन्ट कला, फॉन्ट शैली। तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्णना है वो क्या है, फॉन्ट की एक शैली होती है। ठीक है, फाइल कंप्रेस में आने वाला सॉफ्टवेयर, बिल्कुल फाइल कंप्रेस करते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसके अंदर कौन सा यहाँ पर आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर उपयोग में लिया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा विनजिप। विनजिप नाम का सॉफ्टवेयर होता है साथियों, वो क्या है दोस्तों यहाँ पर अपने काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। क्लास अगर पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिन विद्यार्थियों ने CET का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, CET का संपूर्ण कोर्स RP स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है, और CET की ऐसी क्लासें और लेने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।